लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, देश में इंडक्शन की मांग जो है वो बढ़ गई है। इंडक्शन की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 4 दिन में 5 लाख से ज्यादा इंडक्शन जो है वो बिके हैं। 50% से ज्यादा इजाफा शुरुआती दौर में ही दिख गया था डिमांड में। एलपीजी की चिंता से डिमांड इंडक्शन की बहुत ज्यादा बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने की वजह से दाम भी बढ़ चुके हैं। एलपीजी की चिंता से किस तरीके से इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है और इसकी वजह से दाम में भी इजाफा हुआ है। देश में इंडक्शन की मांग बढ़ी है, ये बड़ी जानकारी। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। पहले इंडक्शन की खरीद थी नहीं, लेकिन 4 दिन में 5 लाख से ज्यादा इंडक्शन बिके हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज की गई है और कई जगह पर जो इंडक्शन है वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुके हैं। इस समय मिल भी नहीं रहा है। कई जगह पर देखा जाए तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, जिस समय यदि देखा जाए तो 1.8 लाख के करीब में बिकता था, अब महीने में बिकता था। अब 1 लाख यहाँ पर इंडक्शन प्रतिदिन की डिमांड यहाँ पर बढ़ी है और यही कारण है कि दुकानों पर इंडक्शन नहीं मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा किल्लत भी इसकी हो गई है। आप लोगों के यहाँ क्या इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मांग कितनी ज़्यादा बढ़ी है? एकदम यकायक रातों रात जैसे कहते हैं कि इंडक्शन की डिमांड आनी शुरू हो गई। और क्योंकि आज हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जो पुरानी लाइब्रेरी मार्केट भागीरथ पैलेस के अंदर आके माल ना लेता हो। तो पूरे हिंदुस्तान को फीड करने के लिए मार्केट मशहूर है सालों साल से। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से जितने भी डीलर्स हैं, जिनको हम कभी कहते थे एक पीस सैंपल तो रख लो, वो आज 10-10, 20-20 कार्टन की डिमांड। एलपीजी का रेट इतना बढ़ा हुआ है, क्या करें? घर पे मजबूरी पड़ी हुई है, क्या कर सकते हैं? सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है तो इंडक्शन ही ले सकते हैं, अब क्या करें? पता नहीं ना, युद्ध कहाँ तक चलेगा, गैस आएगी कि नहीं आएगी, आगे पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए लेने आए। तो इंडक्शन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। गैस की किल्लत की अफवाहों और खबरों के बीच इस तरह से लगातार लोग जो हैं वो इंडक्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ईरान का इजराइल पर बड़ा अटैक, क्लस्टर बॉम्ब से किया जोरदार हमला, 3 जगहों पर भारी नुकसान। सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक किया गया, इमारत में गिरी ईरानी मिसाइल, हमले के बाद लगी भीषण आग, पूरे आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, लोगों में काफी दहशत। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजा एक और युद्धपोत, यूएस ने मिडिल ईस्ट में 2500 मरीन कमांडो भी भेजे। यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट जाने का आदेश, मरीन यूनिट अचानक होने वाले मिशन में एक्सपर्ट। ईरान एक बार फिर से मिसाइलों की बौछार कर रहा है। आईआरजीसी ने हमले की 47वीं लहर का वीडियो बाकायदा जारी किया। बगदाद में इंटरसेप्ट किया गया ड्रोन, रिहायशी इलाके में गिरा, घर हुआ तबाह, आग की लपटों से मचा हाहाकार। बहरीन से ईरान की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार लॉन्च की गई। मिसाइलें लॉन्च करने में अमेरिकी उपकरणों का इस्तेमाल बहरीन से किया गया। पुतिन और ईरान के नए नेता की मुलाकात इसी साल हो सकती है। ईरान के राजदूत काजिम जलाली का दावा, पुतिन और ईरान के नए सर्वोच्च नेता के बीच पहली मुलाकात तय। तेहरान में अमेरिका इजराइल बरपा रहा कहर, कई इलाकों में बमबारी, तेज धमाके से दहला शहर। आईआरजीसी ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत, एक बड़ी सुरंग का वीडियो जारी किया, फुटेज में दिखा ड्रोन स्टॉक। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के 3 B-52H बॉम्बर, ब्रिटेन में तैनात बम वर्षक विमानों की संख्या 18 हुई, 12 B-1B लांसर्स, 6 B-52H विमान तैनात। ईरान से भारत को राहत, 2 भारतीय टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहा शिवालिक जहाज पर एलपीजी टैंकर। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, हमने ईरान की नौसेना तबाह की, ईरान की वायुसेना को बर्बाद किया, ईरान के 2 लीडर का खात्मा भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खार्ग द्वीप पर हमले का दावा, ईरानी तेल ठिकानों को बनाया गया निशाना, यूएस ने बमबारी का फुटेज भी जारी किया। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट, मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने, इजराइल को तबाह करने की थी प्लानिंग, ईरान की तरह योजनाएं भी खत्म।